हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं। हम उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शेष बायो स्टडी, जिसमें हम डेली आपका करंट अफेयर्स कराते हैं। आज हमने 2 दिवसीय करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, एनालाइज, जो अक्टूबर महीने का डेली। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब बनाया जाता है। सर, दिवस तो देखिए बहुत ही ज़्यादा पूछे लेते हैं कहीं कभी, तो बात कर लेते हैं 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को। तो 21 अक्टूबर को हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसका बी आंसर है। अब देखिए, ये अब तक के जितने भी 1 से लेकर 20-22 तक के जितने भी दिवस के रूप में हैं अक्टूबर महीने के, एक नज़र मार लेते हैं फटाफट, ज़्यादा समय न लेके कारण। पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण के दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में। 6 अक्टूबर को विश्व मेरे वारसी दिवस के रूप में। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये राष्ट्रीय सिनेमा। 14 अक्टूबर को है आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में। और आपको 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। और 20 को है वर्ल्ड ऑटोफेरेस डे, विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, ये रहे। 21 को हम क्या बनाया था अभी हमने, पुलिस स्मृति दिवस। ये हाल ही में कौन महिला फीफा हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। किसकी बात हो रही है, महिला फीफा हॉकी ओलंपिक कौन सा देश करेगा। तो बात कर लेते हैं ब्राज़ील, चीन, भारत करेगा। भारत से रिलेटिव है। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने ICC के 3 फॉर्मेट में नेचर 1 बनाया है। और भारत लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की बन गई है। और भारत में 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। हाल ही में प्रश्न पूछा आपका, हाल ही में दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है। तो आंसर साथ दे रखें, कहाँ पर किया गया है आपका, असम में। असम में असम में किया गया है। असम से रिलेटिव और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। पूछे था प्रश्न की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किस मुख्यमंत्री, किस राज्य के, पूछा गया तो किसके, असम की ये बात। और असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। और पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 178 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। हाल ही में HP ने किसे भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया है। HP क्या, आप जो आपका लैपटॉप या और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आती हैं, तो ये आपका इप्सिता दास गुप्ता, सी आंसर इसका सही है। हाँ, राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। और होडो के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक संजय कुलक्षेत्र बने हैं।
अरिदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। साउथ इंडिया बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा क्यूल्ड ऋण योजना शुरू की है? क्यूल्ड योजना शुरू की है तो है आपका इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से ही रिलेटिव कुछ और प्रश्न जान लेते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल बैन कार्यक्रम शुरू किया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सवाल योजना शुरू की है। जान लेते हैं और प्रश्न, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? किसने? पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो है शमी को, मोहम्मद हमी या शमी को। इसी से रिलेटिव और कुछ प्रश्न जान लेते हैं। देखिए, जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। और हिसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर रोब्स ने स्वीट जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में किस राज्य को धोड़ो गांव UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया? सी आंसर सही है, गुजरात। किसको पूछ लेता है इसके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ गांव को उसको सम्मानित किया गया, तो यह है गुजरात में। किसको? धोड़ो गांव कहाँ पर है? ये गुजरात में। कुछ गुजरात से ही रिलेटिव है। गुजरात सरकार ने कोनो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा को डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। गुजरात के कागरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में IFFCO नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। हाल ही में किस राज्य ने पूर्व मुख्यमंत्री BS अच्युतानंदन का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अच्युतानंद 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो बात कर लेते कहाँ कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके केरल के रहने वाले थे। कुछ रिलेटिव है, केरल से रिलेटिव प्रश्न जान लेते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं, केरल राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। और नाभमित्र की तरह भी कार्य करेगी। ये का केरल के नदीकारा में सफल परीक्षण किया गया है। किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए। कहाँ पे? नदीकारा में सफल परीक्षण किया गया है। केरल की बात चल रही है। ओणम का सबसे शुभ दिन ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। ओणम एक त्यौहार है। केरल सरकार ने लक्की व्हील ऐप लॉन्च किया है। केरल सरकार ने लक्की व्हील ऐप लॉन्च भी किया है। और बात कर लेते हैं, हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किसको किया जाएगा? तो सी आंसर दे रखा है इसमें जीना महसा आमनी को। इसी से कुछ रिलेटिव बात कर लेते हैं। और कुछ फिल्म देखिए, अगर हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी व नई इफेक्ट ने जीता है। और सत्यजीत ने लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार को माइकल डगलस को सम्मानित किया गया जाएगा। किसके? सत्यजीत लाइफ टाइम की फिल्म के लिए किसको? माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। और मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार तिलीप नोग महदेव को मिला है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार डी जोचिता गुम को मिला है। हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा? इसकी बात कर लेते हैं, नई दिल्ली में।
हाल ही में किस राज्य ने स्कूली छात्रों को टैब पर संदेह विवरण ऐप मिलेगा? तो इसकी बात कर ले सियान से या आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनीएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। चलिए बात कर लेते हैं। और हाल ही में 2 दिवसीय यथुरियम्स महोत्सव शुरू किया गया है। यथु महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? तो है इसका मिजोरम में। मिजोरम से ही कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए, मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई। कहाँ पर? मिजोरम में। और 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ है। और उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिल्लांग ने की है। चार कुट त्योहार को कुटपाई त्योहार, मीपकुट, पालकुट त्योहार कहाँ पर है? सब मिजोरम में ही तैयार। और नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल में दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका है पश्चिम बंगाल में। दुर्गा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में दुर्गा की पूजा की जाती है। तो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से ही कुछ रिलेटिव जान लेते हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और पश्चिम बंगाल को 15 अप्रैल को पोइल बैसाख बनाने का निर्णय लिया गया है। और कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। SSB ने सिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है। बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिडेक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसकी बात कर लेते हैं। नमो भारत। नमो भारत। हाल ही में ICMR में किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाएंगे? तो इसकी बात कर लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की बात है, जो पहाड़ी क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न चल रहे हैं आपके। देखिए, बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास स्प्रिट एक्साइज सम्मान हुआ है? तो किसकी बात कर लेते हैं? इसी के आंसर दे रखे हैं आपको, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश से ही कुछ रिलेटिव प्रश्न जान लेते हैं। और बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास स्मार्टी एक्सआई का शुभारंभ किया है। और मेघालय में शुरू हुए बांग्लादेश ने भारत में 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परगमन मांगों को अनुमति दी है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया है? देखिए, कहाँ की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया है। तो कहाँ पर किया है? राजनाथ सिंह। सी आंसर इसका सही है। हाल ही में फेरो वोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? फेरो वोल्ट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया है? तो विजय देवगौड़ा को। विजय देवरकोंडा। विजय देवरकोंडा नाम है इनका। इसी से बात कर लेते हैं। कौन है? देखिए, अब बात कर ले। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। और हिंसेन के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। और यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया है। फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर रोफ्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ है? सियाचिन बर्लिन में। सियाचिन कहाँ पर? बर्लिन में।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 बढ़कर कितना हो गया है? कहाँ की बात है? अच्छा, 904 से बढ़कर कितना हो गया आपका? 9, बी और सही है, 907 हो गया है। और हाल ही में प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसको साथ साझेदारी की है? तो ये आपको जोमेटो के साथ डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ की है? जोमेटो। IRCTC शायद रेलवे के रिलेटिव है ये। चलिए जान लेते हैं और प्रश्न, हाल ही में गांजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित करेगा? तो ये है आपका मिस्र। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले, देखिए उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पे? गोंडा में किया जाएगा मिशन शक्ति। इसी से रिलेटिव जान लेते हैं कुछ और। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल की गुलाबी को स्कूटी देगी। और गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। और पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश में 100% ODPF प्लस कवरेज हासिल किया जाएगा। ये रहे उत्तर प्रदेश रिलेटिव प्रश्न थे। बात करते हैं और हाल ही में किसे नया उपन्यास कोल्ड बिल्डेड लव लिखा है? तो यह है गिरीश दत्त शुक्ला को। सी आंसर इसका सही है। और जान लेते हैं, अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माइस डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। और लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। और राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैगेज का विमोचन किया गया है। हाल ही में RBI ने कहाँ उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसकी बात कर लेते हैं बिहार से ईटानगर में। हाल ही में इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह आपका आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। फिर मिनीएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बनेगा। और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किया गया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन की आदित्य L1 की श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं, हाल ही में कौन अप तटीय पोत में विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया? तो बात कर लेते हैं जापान की। कहाँ की? जापान की। देखिए इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। इसरो जापान की मदद से स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान को योकोहामा में डांसिंग पिक्चू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और 2022 में जापान की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक घटी गई है। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। और भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। बात करें तो और हाल ही में भावे वैज्ञानिकों ने कहाँ मंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया? कहाँ पर मंगा चट्टान के जीवाश्म पता लगाया? तो बात कर लेते हैं इसी की, लद्दाख की। कहाँ पर? लद्दाख में। कुछ रिलेटिव लद्दाख से ही रिलेटिव कुछ प्रश्न है, देखिए माल कर लेते हैं। सरकार ने लद्दाख को खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पर बनेगा? लद्दाख में बनेगा। और लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू की गई है।
और दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू हुआ है। दोस्तों देखिए, जब भी हम अगर करंट अफेयर्स देखा तो क्लास 20 में छोड़कर मत जा करो, क्योंकि अगर हम करंट अधूरा ज्ञान हमें कहीं ना कहीं ले जाता है। तो ज्ञान, क्योंकि जो डेली करंट अफेयर्स है पूरी क्लास देखा करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करा करो। जो भी XYZ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आपके ये GS के लिए। तो बात कर लेते हैं। देखो, हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में लड़ने के लिए डिजी कॉप्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो किसने किया है? गूगल ने। किसने? गूगल ने। देखिए, हाल ही में भारत बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको नई दिल्ली में। सियान से सही है, नई दिल्ली में। ये रहे दोस्तों आपके बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना, क्योंकि डेली हम करंट अफेयर्स, आपकी बहुत सारी परीक्षा आने के कगार पे हैं, आ चुकी हैं। तो अपना देखिए 10-15 यानी कि 15 से लेकर 20-25 तक करंट अफेयर्स भी अपनी जगह मायने रखते हैं। ये भी अपनी एक पहचान बनाते हैं, क्योंकि इस बिगर अभी हमारा अगर 10 या 5 नंबर हमारे कम होंगे करंट में तो हमारी परसेंटेज डाउन होगी। तो इसकी भूमिका बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स तो हम डेली तैयार करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे और सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे ही हमें करंट अफेयर्स लेना चाहिए। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर। जब तक के लिए बाय बाय। कल दोबारा उपस्थित होंगे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीश बायो स्टडी। बहुत अच्छे प्रश्नों की आपकी क्लास श्रृंखला चल रही है यूट्यूब की। आज हमने 2 दिवसीय करंट अफेयर्स के साथ लिए हैं। 2 दिवसीय डेली हम अक्टूबर के सारे, जब तक देखिए रोज़ाना कितने करंट अफेयर्स अक्टूबर के बनते हैं, उसी पर हमने डेली एनालाइज प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते हैं। बाय, टेक केयर।